ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अब हम लोग को ये सीक्रेट की डायरेक्टली यहाँ से नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे लिखी हुई है, मान लो आप अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल जो है वो कहीं गिटहब पर डाल देते हो, तो दिक्कत बस यही हो जाती है कि अ, दिक्कत ये हो जाती है कि वो गिटहब कोड में आपका वो देख लेता है कि क्या आपकी सीक्रेट की है। उसी सिलसिले में हमको करना ये है कि हमको इस चीज़ को थोड़ा सा सिक्योर और करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए हमको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उस पैकेज का नाम है हमारा python.env। ये प्रोजेक्ट है पूरा, ठीक है। तो ये हमारी एक एक्सटर्नल क्या है, एक पाइथन का पैकेज है। इसकी मदद से जो है हम लोग सारा का सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। python.env, ये .env ये क्या करता है, इस सीक्रेट की को कोई दूसरी फाइल में स्टोर कर लेता है और वहाँ से इसको फेच करके यहाँ लिखने की वो काम कर लेता है। तो .env कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, देखो अ, हम लोग इस चीज़ को पहले बंद करते हैं और इसको इसको मैं बंद करता हूँ पहले। हाँ, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा .env, ठीक है। .env फाइल बना दी मैंने। अब यहीं पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे मेरे को अपनी सीक्रेट की को डालना है। और सीक्रेट की मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ सीक्रेट की, वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ना डायरेक्ट अपनी base.py फाइल में से। तो ये रही मेरी सीक्रेट की, इसको मैंने किया कॉपी और env में मैंने डाल दिया। और इसको जो है याद रखना कि बिना स्पेस के और बिना कोड्स के लिखना है, कुछ इस तरह से। तो सीक्रेट की इज़ इक्वल टू दिस, और ये देखो बिना स्पेस बिना कोड के हमने जो है पूरी की पूरी फाइल जो है env में लिख दी है। अब उसके बाद हमको सीक्रेट की तो हमने डाल दी। अब base.py में कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो ये है कि पहले ये इंपोर्ट कर लो और फिर ये इंपोर्ट कर लो। तो ये दो चीज़ आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं base.py में चलता हूँ। ये रहा base.py, यहाँ से मैंने ये .env को इंपोर्ट कर दिया। अब क्या लिखना है, ये load.env, क्या, ताकि आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल को .env फाइल से लोड कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, कहीं भी लिख सकते हो। लोड ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना पड़ेगा, आपको करने के लिए os.environment लिखना पड़ेगा या os.get environment लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको, उससे हमारा काम होगा। जैसे कि env की वैल्यूज़ ले लो या इन्वायरमेंट से ले लो, जैसे भी करना है वो ले लो। वो जगह भी बता रहा है कि कैसे लेना है आपको, जो लेना है वो ले लो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं .environment का ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि os मॉड्यूल से चीज़ें हो जाएंगी। os.environment वाला, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले इंपोर्ट करूँगा os को सबसे ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट os को मैंने इंपोर्ट कर लिया। और जो सीक्रेट की है मैं इसको लोड करूँगा, तो मैं लिखूँगा os.environment और उसके बाद गेट। और गेट में क्या कर दूँगा, सीक्रेट की, कि सीक्रेट की मेरे को जो है मिल जाए, गेट सीक्रेट की। और इसको कट करके मैं यहीं डाल दूँगा ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से पहले ये दो फाइल डाली, os इंपोर्ट किया, फिर मैंने बोला os.environment से गेट कर दो, यानी कि जहाँ भी आपका वेरिएबल बना हुआ है .env वहाँ से गेट कर दो क्या, सीक्रेट की। और ये रही मेरी सीक्रेट की। और याद रखना ये कोड्स वगैरह में किसी में भी लिखी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली ऐसे लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा base.py वाली फ़ाइल है। यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से काम जो है वो हो जाएगा। इतना करने के साथ आप दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन करके देखो। और python manage.py रन सर्वर, तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर python manage.py रन सर्वर। सर्वर रन करते ही हमारा सर्वर रन हो अगर हो गया, तो उसका मतलब ये कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वर्क एकदम सही से कर रहा है, ठीक है। तो बाकी इस प्रोजेक्ट में ये जो आपका पाइथन का जो ये मॉड्यूल है, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो कि इसको और यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं। ये देखो इन्होंने लिखा भी है कि डोमेन, ये डोमेन है। एडमिन का ईमेल एड्रेस, एडमिन का ईमेल एड्रेस ये है। एडमिन का रूट, एडमिन का रूट ये है। तो ये .env फाइल में ऐसे लिखते हैं। और गेट इग्नोर में भी लिख लेते हैं आप, जब आप इस चीज़ को गेट में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारा देखो सर्वर भी चल चुका है, यानी कि काम हमारा हो चुका है। और उसी के साथ ही इसको रिलोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जेंगो इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ये काम हो चुका है। तो इतना करने के बाद इस कंट्रोल को, इस सर्वर को मैं बंद करता हूँ और फ्रीज़ कर देता हूँ मैं। पिप फ्रीज़ और ग्रेटर देन का सिंबल, और फिर से क्या लिखूँगा, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, क्योंकि मैं जो जो नई नई चीज़ें इंस्टॉल करते जा रहा हूँ उसको मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में क्या करता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ। तो अगर अब आप देखोगे यहाँ पे आके
तो पाइथन डॉट env जो है यहाँ पे वो भी मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट डॉट txt ये मेरे काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। बाकी सीक्रेट की मेरी चल रही है एकदम। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन्वायरमेंट के अंदर डालेंगे। लेट्स से हम कोई पासवर्ड स्टोर करना चाहते हैं तो पासवर्ड लिखेंगे इज इक्वल टू पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, या टेस्ट फाइल या एडमिन के ईमेल कुछ भी लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप करने के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो अच्छा देख लेना कि इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं बना कहाँ रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही बना रहा हूँ, DRF ई-कॉमर्स इसके अंदर ही बना रहा हूँ। और इसके बाहर खाली एक ही फाइल है manage.py फाइल जो मेरे को दिख रही है अभी यहाँ पे। ठीक है, और तो इस चीज़ का याद रखना कि DRF ई-कॉमर्स के अंदर ही ENV बननी चाहिए। इसके बाहर बनाओगे तो हो सकते हैं कुछ इश्यूज़ जो हैं आपको क्रिएट हो जाएँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।